गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोडीन सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा। दुबई से शुभम जायसवाल को लाने की तैयारी तेज, लुकआउट नोटिस जारी। प्रतिबंधित कोडीन कप सिरप तस्करी में बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए सोनभद्र पुलिस की एसआईटी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस तस्करी का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल अपने पिता भोला प्रसाद को मोहरा बनाकर फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों का अवैध कारोबार कर रहा था। फिलहाल शुभम दुबई में छिपा हुआ है, जिसे भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया है कि शुभम के पिता के नाम पर रांची में शैली ट्रेडर्स नाम की फर्जी फर्म खड़ी थी। भोला प्रसाद ने सरकार के ड्रग्स विकास को गुमराह करने के लिए खुद को मात्र 7,000 रुपए महीने का नौकर बताकर ड्रग लाइसेंस हासिल किया, जबकि वह रांची के इंडस्ट्रियल एरिया में 3 लाख रुपए महीने के किराए पर गोदाम चला रहा था। इस फर्जीवाड़े को लेकर रांची में हटिया थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गई। एसआईटी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शुभम जायसवाल ने झारखंड में 10 और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक फर्जी फर्म का जाल बिछाया है। इन फर्मों के जरिए एबॉट कंपनी की न्यू फैंसी डील कप सिरप की फर्जी बिक्री दिखाकर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के सीमावर्ती इलाकों तक तस्करी की जाती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू कर दी है और कंपनी की हरियाणा स्थित फैक्ट्री से उत्पादन व सप्लाई का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत दिवेश अमित जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ वाराणसी एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी कर केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट भेज दी है। वहीं अन्य आरोपी विभोर राणा और विशाल राणा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई बढ़ा दी गई है, जिससे उनकी जमानत पर रिहाई मुश्किल हो गई है। पुलिस का मानना है कि शुभम की गिरफ्तारी के बाद इस ड्रग सिंडिकेट से जुड़े कई सफेदपोश चेहरों का भी खुलासा हो सकता है। सूरत में दुकान पर बैठे इस शख्स पर तलवार से हमला, पत्नी बनी ढाल और बहादुरी से की बचाई जान। गुजरात के सूरत शहर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां बराछा इलाके में सरेआम तलवार से हमला किया गया। बॉम्बे कॉलोनी स्थित एक चिकन दुकान पर बैठे व्यक्ति पर बदमाश ने जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद उसकी पत्नी ने सूझबूझ और बहादुरी से उसकी जान बच गई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में तलवार लेकर अपने साथी के साथ दौड़ता हुआ दुकान पर पहुंचा और बैठे हुए व्यक्ति पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। अचानक हुए हमले से दुकान के बाहर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। उसी बीच दुकान के अंदर मौजूद महिला ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों का सामना किया। महिला ने पहले हाथ में पकड़ा सामान हमलावर पर की ओर फेंका और फिर चिकन काटने वाले खंजर से पलटवार किया। महिला ने इस साहसी कदम से हमलावर घबरा गए और मौके से फरार हो गए। महिला की बहादुरी के कारण उसका पति गंभीर हमले से बच गया। हमले में घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए समीपस्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित प्रदीप वानखेड़े से उसकी पत्नी की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि आरोपी निखिल कुख्यात बदमाश महेंद्र का पुराना साथी है और दोनों पक्षों के में पहले से रंजिश चली आ रही थी। बराछा थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाए। गुजरात संतान की चाह में निसंतान दंपति ने की पड़ोसन बच्ची की किडनैपिंग, पर पुलिस ने बिहार से सुरक्षित बरामद किया। सूरत के कडोदरा इलाके में 1 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले निसंतान दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित माता पिता के सुपुर्द कर दी। घटना ताती थैया गांव की है, जहां संतान की चाह में कुंदनपुरी और उसकी पत्नी मोनी देवी ने पड़ोसी बच्ची का अपहरण कर ट्रेन से बिहार भाग गए थे। बच्ची की माता ने 16 दिसंबर 2025 को कडोदरा थाना में
शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दंपति शाम को उनके घर आई और कहा कि बच्ची को घुमा कर लाएंगे। परिवार एक दूसरे को जानता था, इसीलिए बच्ची को उनके साथ भेज दिया। जब कई घंटे तक दंपति वापस नहीं आए तो फोन भी बंद मिला, तो माता पिता को संदेश यह हुआ कि तुरंत पुलिस को सूचना दी। वो सूरत पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकल क्राइम ब्रांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को कडोदरा थाना पुलिस की टीम बताई। तकनीकी निगरानी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पता चला कि आरोपी दंपति ट्रेन से बिहार अपने गांव चले गए हैं। कडोदरा पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से कुंदनपुरी और मोनी देवी को गिरफ्तार किया और अपहृत बच्ची को सुरक्षित बरामद कर सूरत लाया। थाने में बच्ची की मां को देखकर वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। खुशी और राहत के आंसू पूरे थाने में भावनात्मक माहौल बना गए। बच्ची के पिता ब्रजेश ने पुलिस का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी बच्ची को सुरक्षित वापस लाकर पुलिस ने उनका विश्वास फिर से बहाल किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कानपुर गंगा बैराज पर चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को कार से कुचला, 3 घायल। कानपुर के गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ा दी और मौके से फरार हो गया। इस घटना में 2 दरोगा और 1 होमगार्ड घायल हो गए, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार दरोगा संजय कुमार, दरोगा पूरन सिंह और होमगार्ड हरकिशन नियमित चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बैराज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। कार चालक ने सीधा पुलिस कर्मियों की ओर गाड़ी मोड़ दी और उन्हें कुचलते हुए भाग निकला। हादसे में दोनों दरोगा गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि होमगार्ड हरि किशन की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर के अनुसार उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और इलाज जारी है। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और आरोपी की पहचान की जा रही है। डीसीपी सेंट्रल SK सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अलर्ट कर दी गई है। इसरो में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रशिक्षण किया। यह लॉन्च सुबह 8:55 पर LVM-3 रॉकेट के माध्यम से किया गया। इसरो के अनुसार 6100 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट LVM-3 के प्रक्षेपण इतिहास में पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। इस मिशन के साथ भारत ने अपनी हेवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता को और मजबूत किया है। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच हुई वाणिज्य समझौते के तहत संचालित किया गया। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सैटेलाइट के जरिए दुनिया में कहीं भी 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और डेटा सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को बधाई दी और उसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। भारत की सुरक्षा और मजबूत आकाश NG मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल पूरा। भारत के स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल संपन्न कर लिया है। इसके साथ ही मिसाइल ने भारतीय वायुसेना और सेना के शामिल होने वाले रास्ता साफ हो गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आकाश NG ने ट्रायल के दौरान विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के खिलाफ उच्च सटीकता का प्रदर्शन किया। इसमें तेज गति, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी के उच्च ऊंचाई वाले लक्ष्य देखे। यह मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। आकाश NG के स्वदेशी RF सीकर, दोहरी प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर, आधुनिक रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। यह प्रणाली भारत की वायु रक्षा क्षमता की नई मजबूती प्रदान करेगी। मिसाइल को मौजूदा
आकाश प्रणाली से अधिक उन्नत और प्रभावी बताया गया है। फतेहपुर में मजार तोड़फोड़ का मामला, बजरंग दल संयोजक हिरासत में, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा मजार में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में 23 दिसंबर को शाम यह घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक पुराने मजार को निशाना बनाया। वायरल वीडियो में बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू कथित तौर पर भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नरेंद्र हिंदू को हिरासत में ले लिया है। हुसैनगंज पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल मजार को हुए नुकसान को लेकर औपचारिक तहरीर का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तहरीर मिलते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। धीरे इस देश में रहना है तो यहाँ के जो नियम है, मानक है, यहाँ का संविधान है और भारत माता राष्ट्रगान और वंदे मातरम के प्रति आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा। ये बांग्लादेश नहीं है कि किसी हिंदू को जो है उल्टा कर दिया गया, केरोसिन लगा के जला दिया गया। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी जिहादी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं